नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो गलती से मैंने रूम की जितने भी साफ़ सफाई किए थे वो वाला रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो फाइनली यहीं से शुरुआत हो गई है। मैं गली में झाड़ू लगा रही हूँ और आज अनन्या स्कूल गई है तो सुबह उठना पड़ा। 7:30 बजे मतलब 7 बजे वो घर से निकल जाती है, तो बस इसलिए सुबह उठना पड़ा हम लोगों को। ऐसे तो सुबह उठते ही हैं, लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मेरा उठने का मन नहीं था, लेकिन क्या ही करूँगी, इसका स्कूल है तो इसकी चोटी मतलब बाल मैं ही बना देती हूँ। और ड्रेस तो खुद बड़ी हो गई है, कपड़े तो पहन ही लेती है, इतनी छोटी भी नहीं कि कपड़े पहनाने पड़े, लेकिन हाँ लंच वगैरह ये सब देना पड़ता है और चोटी भी बनानी पड़ती है। तो कभी कोई मैं बोलती हूँ ना, आओ तुम्हारा ना बाल ना मैं हेयर कट करवा देती हूँ ना, छोटे करवा देती हूँ, सही रहेगा। तो बोलती है नहीं मुझे बड़े बाल पसंद है, और ख़ुद से केयर कर नहीं पाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा बड़े बाल ये ना रखे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ये नहीं कि मुझे बांधना पड़ता है, बस इसलिए कि खुद से कर नहीं पाती है मेंटेन। तो जब तक खुद से नहीं कर पाएगी तो मैंने चाहती हूँ कि बड़े बाल रखे। तो मैंने कहा अगर छोटे करवा दूँगी ना तो मिस ना नहीं बोलेगी तो मैं चोटी बना के आओ। तो वो हंसने लगी, बोलती है क्या कि जिसका ना छोटा बाल रहता है ना, जिसमें रबड़ भी ठीक से नहीं लगता है, मिस बोलती उसमें भी रबड़ और रिबन लगा के आओ। और जिसके सिर में बाल नहीं रहता ना उसको बोलती हेयर बैंड लगा के आओ। तो भाई स्कूल है, सिर्फ रूल्स इतने सारे तगड़े हैं कि क्या ही बताऊँ। खैर उन लोगों के रूल्स में, स्कूल के जो रूल है कानून है उसमें तो बदलाव हम नहीं ला सकते, जैसे बोलते वैसे करना ही होगा। और पता नहीं क्यों ये बाल कटवाना चाहती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और ख़ुद से मेंटेन भी नहीं कर पाती है। तो देखिए ये सुबह के बज रहे हैं 7, सारा कुछ हो गया है मेरा। उसको भेजने के बाद फिर मैं इधर अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो गई है ना, पूरा घर में ऐसे भी भसड़ मचा है। लेकिन उसने एक काम कर दिया है, वो सुबह 6 बजे उठ करके ना आराम से पूजा कर दी है। 5 बजे मम्मी उसको उठा दी थी और मम्मी खुद 4 बजे सुबह उठी थी। तो आराम से वो पूजा कर दी, तब फिर मुझे 6 बजे उठाई कि मेरा बाल बना दो। तब फिर मैं उठी हूँ, धीरे कर रही हूँ काम। झुकना उठना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि पेट में ना सूजन सी आ गई है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, मम्मी अकेले कितना करेंगी। और ये ब्लैंकेट देख के तो दिमाग में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन लोग इसको साफ़ करना है। तो आज एक धुल गया है, वो सूखने मम्मी डाली है, वो आपको कब अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में। और यहाँ पे जब वो इस अनन्या को स्कूल छोड़ने गए थे ना, तो वहीं से सब्ज़ी उठा के लेके चले आए थे और मुझे बोलते हैं जल्दी जाओ किचन खाना वाना बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है जा रही हूँ। तो यहीं पे मैं आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए, और मेरे कैमरा मैन ने पता नहीं कहाँ फोकस कर रहे थे। तो ये कुछ बर्तन थे रात के, वो भी मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो बस हो नहीं पाता है। बस किचन साफ़ कर देती हूँ और ये बर्तन रह जाता है, क्योंकि बाद में जो खाते वो फिर रह ही जाता है। पहले तो रात में ही धो लिया करते थे, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई, हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ करने का, तो बस ये रह जाते हैं। तो ये मुझे जल्दी से उठा दिए। मतलब मैं ना सब कुछ करने अनन्या के जाने का थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि अब इतना जल्दी काम मुझसे हो नहीं रहा है। जब से पेट से मेरे पेट में जब इससे तार निकला है ना और वो सूजन सी आई है, तब से एकदम से मतलब फटाफट जो मैं पहले काम कर लेती थी वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ना अपने मन को ये कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं कर सकती हूँ। बस इसी उम्मीद से अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ, जिससे मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर हो गया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो सब मुझे घर में इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा भाई, मेरी मम्मी, बस 2 जन, और मेरे हस्बैंड, ये 3 लोग हैं जिनको पता है कि मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ। बाद बाकी किसी को भी नहीं पता है। हाँ मेरी कज़न सिस्टर है, मासी है, उनको पता है। तो सपोर्ट मिल जाता है मुझे, यही बहुत है। हेल्प मिल जाती है मुझे, यही बहुत है। क्योंकि एक ब्लॉग को बनाने में कितना मुश्किल आता है, कितनी कठिनाइयाँ आती है, जो बनाते होंगे ना उनको पता है। तो खैर कोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा बर्तन था, मम्मी बोल रही थी कि तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इतना कर दी यही बहुत है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, आराम से धुल जाएगा, कौन सा मुझे नल चलाना है, टैप से धो लूँगी। और नल देखिए आज ठीक हो गया, भाई ने कर दिया था कल ही ठीक, नहीं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं टैप से ज़्यादा काम करती हूँ नहीं, मुझे नल ही ज़्यादा अच्छा लगता है चलाने में। क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है ना, तो उसमें से ठंडा पानी जो निकलता है ना, बहुत मज़ा आता है छूने में। और ये सब का पानी ना दोपहर होते टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि गर्म पानी अगर चाहिए तो सीधा टैप खोल लीजिए, गर्म पानी मिल जाएगा।
खैर अभी 2 दिन से तो मौसम थोड़ा ठीक है इधर। धूप उतनी तेज़ तो यहाँ ऐसे भी नहीं होती है, इतनी गर्मी यहाँ ऐसे ऐसे भी नहीं पड़ती है। सब जगह तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि मासी लोग बोल रही है कि हालत पूरा ख़राब हो गया है। क्योंकि मासी मेरी भागलपुर में रहती है ना, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। झारखंड में और धनबाद ये सब में बहुत गर्मी पड़ रही है, रहने लायक नहीं है, लू चलने लगा ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे तरफ ना पूर्णिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का मौसम वेदर बहुत मस्त है। सुबह में ठंड लगती है, शाम होते होते ठंड लगना शुरू हो जाती है। और हमारे तरफ इतने जो पेड़ पौधे लगे हैं, इससे जो हवा आती है ना, पंखे की हवा से ज़्यादा अच्छा वही हवा लगती है। तो कभी कभी तो मैं पीछे जा कर के बैठ जाती हूँ, अगर वहाँ पे धूप नहीं होता है तो आराम से ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। और मेरी जो भुत्तू थी ना, वो हमेशा मुझे गली में ही दौड़ाते रहती थी। गली जो है ना, वहीं पे दौड़ा देती थी जब मेन गेट के पास, कि यहाँ पे हवा आता है ना बुआ, यहीं पे खड़ी रहो। खैर वो चली गई है, जाना ज़रूरी था, स्कूल उसका भी है। उसको भी भैया ने एडमिशन करा दिया प्ले में, तो वो भी कह रही थी। और यहाँ तक मैंने, जब तक मेरे पास थी ना, तो मैंने उसको ना ABCD 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल, कलर, ये सारे कुछ सिखा दिए थे। और एक चीज़ है कि बहुत जल्दी कैच कर लेती थी वो कुछ भी, तो इसके चलते वो जल्दी सब कुछ सीख ली है। अब वहाँ जाएगी पता नहीं भूल जाएगी, याद है तो खैर कोई नहीं। सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं, सब अपने अपने काम में ऐसे ही लगे रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 दिन रुक जाओ। और थोड़ा बहुत कैमरा सेट करा, इसके लिए सॉरी। रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भैया का काम भी है ना। तो होली में ही आए थे, लेकिन अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो भाभी की तबीयत ख़राब हो गई। शाम को निकलना था और शाम को ही तबीयत ख़राब हो गई भाभी की अचानक से, तो टिकट भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन भैया को तो जाना पड़ा क्योंकि काम था। मैंने भैया से कहा भी भैया रुक जाओ ना, अपने पेड़ में जो कटहल लगे हैं ना, भैया को कटहल की सब्ज़ी मेरे हाथ की बहुत पसंद है। भाभी बोलती है कितने बार मैं बना के खिला देती हूँ, लेकिन कहते उसकी ऐसा नहीं बना पाई हो तुम, निशु की तरह नहीं बनाया, वो बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैंने भैया को ऐसे तो बना के खिला दिया था मार्केट का, लेकिन मजाक कर रही थी कि कहीं वो रुक जाए। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। और रोकना भी सही नहीं होता क्योंकि वहाँ उनका काम है, इसलिए। तो बस अभी तक मैं इतने ही बर्तन धो पाई हूँ, नहीं तो अभी तक मैं पता नहीं कितना सारा काम कर लेती। हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए काम भी थोड़ा डिले हो रहा है। मम्मी बार बार मना करी थी, ये सब मत दो, जो भी खाना बना कर के दे देती हूँ वही काफ़ी है, अगर पड़ जाओगी तो मेरा क्या होगा। क्योंकि हम दोनों जो है ना, एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करते हैं। मैं पढ़ती हूँ तो मम्मी पढ़ती है तो मैं, और मम्मी सो जाती है ना, तो मुझे मन नहीं लगता, मैं उठा देती हूँ। तो तुम लेटी हुई मत रहो, तुम उठ के बैठो, मैं सब काम कर लूँगी। क्योंकि माँ अगर बेड पे पड़ जाती है ना, फिर मूड भी ख़राब हो जाता है, दिन भी ख़राब हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगने लगता है। और आज तो ये बगल वाले जो काम वाम कर रहे हैं ना, घर है, फ्लैट है, क्या बना रहे पता नहीं, बड़ा विचित्र सा दिख रहा है, क्या है नहीं मालूम। इतना डस्ट उड़ा रहे थे, घर में रहना मुश्किल हो गया था, सांस नहीं लिया जा रहा था। और मम्मी ने जब उसे मना किया ना, फिर भी वो उसी तरह काम कर रहा था। क्योंकि आप सेफ्टी डाल के काम करो, बगल में घर है, खाना पीना बनाना मुश्किल कर दिया था, इतना डस्ट उड़ रहा था। मना करने के बाद भी इधर ही आकर के पूरा उड़ाया जा रहा था। मम्मी बोली इधर खाना बना रहे हैं, सांस लेने दिक्कत हो, पूरा धुआं सा हो गया था, पता नहीं क्या कौन सा मशीन चला रहा था, और अभी भी चला रहा है। तो मम्मी मना की, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो मैंने ही कहा छोड़ दो, मूर्ख लोग से दिमाग मत बोलो, झूठ मूठ का कुछ बोल देगा। तो बस इसलिए गलती थी उसकी, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। किसी को समझाने के बाद अगर बात समझ में नहीं आती है ना, तो चुप रहने में ही भलाई है। और यहाँ मैंने बर्तन धो लिया था और उसके बाद झाड़ू दे रही थी, क्योंकि जूठा वगैरह रहता है यहाँ पे, तो फिर पूरा घर ही जूठा और अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा ना नल के पास साफ़, बाथरूम नल ट्यूबवेल जो भी बोल लो, वो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। अब मेरी अब सबकी ही आदत है, मेरी क्या, कोई मैं ये नहीं हूँ कि काम करने का थोड़ा पानी डाल देते हैं, धो देते हैं, इससे जूठा वूठा दह जाता है। और क्या बोलूँ, आज का मौसम देखो, धूप अभी तक नहीं निकली है। और 8 बजते बजते मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैं चली गई थी किचन, और 10 बजते बजते मेरा ना खाना बन गया था। और खाना क्या बनाया है आप लोग देखे ही हैं, आगे भी देख ही लोगे। तो बस अपने आप को इसी तरह मैं मोटिवेट रखती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ये काम मुझे इतनी देर में करना है। तो फिर मैं अब सब कुछ करके, जितना था झाड़ू बर्तन सब करके जा रही हूँ मैं बाल बनाने के लिए। और बाल बना करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहा के पूजा तो अनन्या ने कर ही दिया है, लेकिन अपना पूजा तो करते ही हैं।
प्रणाम करते अगरबत्ती जलाते ही हैं, क्योंकि सब अपने अपने हक का पूजा करता है, कोई किसी के लिए नहीं कर देता है कि नहीं। तो बस, और पूजा में तो ज़्यादा अगर समय नहीं दे पाते तो बस 2-3 मिनट तो दे ही सकते हैं। इससे क्या होता है, मन में एक शांति सी होती है, सुकून सा मिलता है। तो यहाँ मैं अपने बाल को सही कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं पता नहीं मुझसे बाल नहीं बनता है। और ऐसे भी तो मैं अपने बालों का, फेस का कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या ही बोलूँ, डॉक्टर के साथ साथ भगवान ने भी ऐसे मना कर रखा है कि तुम कुछ भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती हो। तो अभी तो बहुत डल हो गया, पता नहीं तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब डल लगता है स्किन। और बाल में भी दवाई लगाया हुआ है तो वो भी सोचिए एकदम से ख़राब ही हो जाता है। मम्मी बोल रही थी, क्या मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मम्मी बोल रही थी अपने बालों को ना कटवा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गर्मी आ गई है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि लोग बड़े करते हैं बाल और मेरा खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, मुझे उतना जतन वतन करना नहीं पड़ता है। और सच बोलूँ तो मैं तो इसके अंदर क्रीम लगाती हूँ जिससे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, गर्मी में हो भी गया है। तो मैं तो मतलब बाल हटा हटा के बीच में भी क्रीम लगाती, इससे भी हेयर फॉल हो रहा है। तो वही मम्मी को बोल रही थी कि मैं तो जतन भी नहीं करती तो भी बड़े हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो मम्मी बोल रही कटवा लो, गर्मी आ गई है गर्मी आ गई है। तो मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पे फिर मैं नहा के पूजा करके मस्त आ गई हूँ सीधा किचन, पेट पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरे पति देव का आदेश था कि करेले का भुजिया, आलू परवल की सब्ज़ी बनाओ और खीरे का रायता और नारियल की चटनी। तो देख लीजिए मेरे पास सारा का सारा कुछ पड़ा हुआ ही है। तो बस लग गई मैं काटने के लिए। और ये ना परवल में बीज होता है तो वो नहीं खाना पसंद करते हैं, और करेले का बीज भी इनको पसंद नहीं है। हाँ, वो जो करेले होते हैं ना, इसमें बीज नहीं होती, छोटे छोटे वाले, तो वो फिर ठीक है मैं कट कर देती हूँ, लेकिन इसमें बीज थे। और बीज अगर रहता है ना तो फिर ये बहुत गुस्सा करने लगता है कि बीज क्यों नहीं निकाली थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है बीज मुंह में जब आता है तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब जैसा कहते हैं, अब खाने वाले को जैसा अच्छा लगता है, जैसा कहते हैं वही करना पड़ता है। हम लोगों को क्या है, अगर कोई बना के कुछ भी दे देना यार तो दिल को सुकून मिलता है, चलो आज के दिन बना बनाया थाली हमारे सामने आया है। ऐसा भी मेरे घर में कभी कभी होता है, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, कि मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मम्मी खाना बनाती है और तब मुझे बना बनाया खाना सामने मिलता है। ऐसा तो 365 दिन का मेरा ही ड्यूटी है, सोचिए काम ही है किचन का। हाँ, रोटी मम्मी बनाती है, 365 दिन मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है। अब मेरा काम है ये सब्ज़ी चावल जो भी बनाने बोलेंगे, दिन का दोपहर मतलब दोपहर का लंच नाश्ता जो भी होगा, शाम का वो मैं बनाऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी रोटी बनाती है। हाँ, कभी कभी ज़्यादा मतलब बर्डन रहा मेरे ऊपर तो मम्मी सब्जियाँ काट भी देती है, ऐसा नहीं कि नहीं काटती है, काट भी देती है। तो अभी तो देखिए इतना सारा ब्लैंकेट निकला हुआ है ना, वही सब देख के सर दर्द कर रहा है, क्योंकि सबको धोना पड़ेगा। एक मेरा ही ब्लैंकेट था जिसमें मैंने कवर डाल दिया था, स्टार्टिंग में ही खरीद के जब लाए थे तभी मैंने कवर लगा दिया था। तो उसको सिर्फ ना ठोक पीट करके, जो भी बोलो, कुट काट के झाड़ झुड़ के फिर कम्बल को मैं धूप लगा के रख दूँगी ब्लैंकेट को। और जो उसका कवर था ना, मम्मी धो दी, मेरी मम्मी धो दी। मम्मी बोलती है सबका ब्लैंकेट रखा गया होगा, वुलन कपड़ा तो मेरे यहाँ भी रखा गया है, लेकिन ब्लैंकेट अभी भी मतलब हम ओढ़ ही रहे हैं, एक रहता ही है। और कैसे रहता बताती हूँ फ़ैन ऑन करके ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं। हाँ, इससे नींद थोड़ी अच्छी आती है, लेकिन क्या ही फ़ायदा, जब आप ब्लैंकेट ओढ़े हो तो फ़ैन बंद कर दो, और फ़ैन जब चलाए तो ब्लैंकेट हटा दो। लेकिन नहीं, दोनों के दोनों चाहिए। हाँ, तो बस यही हो रहा है। तो मम्मी बोलती है अब ब्लैंकेट रख दो, गर्मी पड़ रही है। सबने रख दिया। ऐसे भी घर में ना भसड़ मचा अच्छा नहीं लगता है। तो बस सबका ब्लैंकेट मम्मी जमा कर ली है। मेरा तो अभी तक मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मोटा वाला जो था वो मम्मी मतलब हटा दी, बोलती ये रख दो, ये बहुत मोटा है, इसको ओढ़ोगी क्या। मैंने कहा ना बना, इसको नहीं ओढ़ना। तो एक पतला वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी भी मैंने उसको रखा नहीं है। तो अभी जितना भी 3-4 ब्लैंकेट है पहले उसको धो करके सुखा करके रखूँगी, फिर वो वाला रखना है। और ये वाली जो कुर्ती है ना, ये निशानी है, मैंने पहली बार कोई तीर्थ किया था, क्या ही बोलूँ, बाबा धाम में गई थी और पहली बार गई थी कहीं कोई भी पूजा स्थल में पूजा करने के लिए, तब मैंने ये लिया था। और मैंने नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने ला कर दिया था। और आपको तो पता ही है बाबा धाम की तरफ कपड़े कैसे कैसे मिलते हैं, तो मुझे तो फिर भी ठीक मिला था। मेरे साथ जो गई थी उसका तो ख़तरनाक ही प्रिंट था, क्या ही बोलूँ।
तो लिया इसलिए क्योंकि ना जब वहाँ रहने की बात थी ही नहीं, क्योंकि जब हम ना बाबा धाम में जल डालते हैं तो फिर बासुकीनाथ की क्या वहाँ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, क्योंकि सब कहते हैं एक जगह पूजा करते हो तो फिर वहाँ भी साथ के साथ जाके पूजा करना होता है, दोनों जगह एक ही साथ पूजा करना होता है। तो बस इसलिए ना मैंने अपना कपड़ा उतना ही लेके गया था कि बस दोनों जगह पूजा करना है, फिर वापस दूसरे दिन घर चले आना है। लेकिन मेरे साथ जो गई हुई थी ना वो ना कौन रिश्तेदारी में चली गई, पता नहीं कौन थी नहीं थी, उसके यहाँ चली गई और हम लोग का व्रत ना वहीं पे खोल दी। मैं तो बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पूजा करना आज ही करना, आज के आज जाना है वापस। तो वो लोग फोर्स कर ले कि नहीं आज रुक जाइए, आज खाना खा ही लीजिए, क्या कीजिएगा। तो ऐसा होता नहीं है कभी भी, अब एक जगह जल डाले दूसरी जगह जल डालिए फिर व्रत खोलिए। लेकिन इन लोगों के चक्कर में ना मुझे भी अपना व्रत खोलना पड़ा। मुझे गुस्सा तो बहुत ख़तरनाक वाला आया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब साथ में गए तो साथ में ही आना पड़ेगा। तो बस मैंने कहा मैंने तो कपड़ा उतना लेके आई नहीं हूँ, बस 2 ही सेट लाई हूँ, इसमें से तो आप जूठा करा दोगे तो फिर मैं कल पूजा जो करने जाऊँगी क्या पहन करके जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड शाम में गए, बोले कोई नहीं मैं कुर्ती कोई देखता हूँ मिल जाएगा ना तो मैं ले आऊँगा। तो वही कुर्ती वहाँ से जा कर के लेके आए थे। और ये कढ़ाई को मत देखिए प्लीज़, क्योंकि इसमें इतना बार पुआ बना है ना होलिका की, पूरा जल गया। इसको फुर्सत में ना 2-3 घंटे में इसमें रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद साफ़ होगा, इसलिए इसको मत देखिए। वो वाला कढ़ाई ना धुला हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसे जल्दी खाना बनाओ इसलिए। और ये कढ़ाई पूरी जल गई है। यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार है, सब्जी और चावल। और यहाँ मैं करेले को फ्राई कर रही हूँ। ऐसे तो करेले बहुत तरीके से बनते हैं, प्याज डाल के ही बनते हैं, लेकिन अब जो नवरात्रि चल रही है तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन सब कुछ बंद है। बहुत जगह ऐसा माना, जो लोग मानते हैं सब अपने अपने घर में ये बंद कर चुके होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस पर्व का ज़्यादा महत्व है। सामने दिसंबर सब में जो होता है ना वो पर्व से ज़्यादा, अक्टूबर सब में जो होता है उससे ज़्यादा इस पर्व का मान्यता है। तो अब मैं सोच रही ये नारियल को कौन फोड़ेगा, ये बाहुबली नारियल को। इंतज़ार करे थी कोई आए फोड़ दे, फिर सोचा कि चलो कोई नहीं मैं ही देखती हूँ ट्राई करके। एक बार सोचा यहीं फर्श में ना लूँ और धड़ाम से पटक दूँ फिर सोचा फिर पूरा घर घिना जाएगा तो साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा यार। तो फिर इसको पीसा फोड़ करके, तो मम्मी ने फोड़ दिया और मैंने चटनी बना लिया था। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।